जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती, जो तुम्हें बढ़िया नहीं लगती, वो सब दवाई है। नीम की पत्ती खाने में किसको अच्छा लगता है? करेला कितने ही लोग हैं जो कच्चा खा सकते हैं। जो भी चीज लाभदायक होती है वो प्रिय नहीं लगती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब तुम्हारी साइकिल ऊपर की ओर चल रही होती है तो उस समय थोड़ा संघर्ष लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन तुम ऊपर उठ रहे हो, इस बात का भान रखना। मेहनत लगने देना, संघर्ष आने देना, संकट आने देना, दिक्कतें होने देना, कोई बात नहीं, तुम ऊपर उठ रहे हो, बस वो भाव रखना। अन्यथा जिस समय तुम मेहनत नहीं लग रही, जिस चीज में, जो चीजें अपने आप हो रही हैं, बिना प्रयास के हो रही हैं, वो तुम समझना साइकिल ढनंग रही है और नीचे जा रही है, तुम्हारा पतन हो रहा है, ये समझना। जो भी चीजें आराम से होने लगे, आप समझ जाना ये अच्छा तो नहीं हो सकता, हाँ वो बेहतर तो नहीं हो सकता। बिना परिश्रम के, बिना श्रम के, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो संसारियों, इस बात का बहुत गौर से ध्यान से समझना कि जीवन में संघर्ष ही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का साधन है। हाँ? जब एक किसान खूब मेहनत करता है अपने खेती में, तो उसे उसकी फसल अच्छी प्राप्त होती है। सोना जब खूब तपाया जाता है तो वो कुंदन बनता है। किसी भी पत्थर को खूब छेनी और हथौड़ी से छटाई होती है उसकी, जो भी मूर्ति ने छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सही, वो मूर्ति नहीं बन सकती, वो सुंदर नहीं बन सकती। छेनी और हथौड़ी की मार तो सहन करनी पड़ती। एक रास्ते से एक गाड़ी जा रही थी, बड़ा सा ट्रक जा रहा था और उसमें खूब पत्थर लदे हुए थे। गौर से सुनो, उन पत्थरों ने आपस में टकरा कर बात करनी शुरू कर दी। गौर से सुनिएगा, उन पत्थरों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। एक पत्थर दूसरे पत्थर से कहता, भैया राम राम। पत्थर ने कहा, हाँ राम राम, कहिए आप कहां से हैं? तो जिस पत्थर से पूछा गया वो पत्थर जवाब दे रहा है कि बोले, भैया मैं मकराने खान से, बोला मैं मकराने खान से आया हूं बहु भांति, कष्ट सहे मैंने बहुत, इसलिए ले जा रहे साथ। बोले भैया मैं मकराने से आया हूं, मैं मकराने से हूं। तो पहले वाले पत्थर ने कहा, अरे मैं भी तो मकराने से ही हूं। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम मकराना है, और शंख मरमर के पत्थर सबसे ज्यादा अच्छे वहीं पाए जाते हैं। जो मारवाड़ी हैं, राजस्थान से संबंध रखते वो ये बात जानते हो। मकराने का पत्थर पूरी दुनिया में फेमस है। तो जिस पत्थर ने पूछा उसने कहा, मैं भी तो मकराने से हूं। बोले हाँ भैया तुम भी मकराने से हो। और भैया केवल तुम मकराने से ही नहीं हो, एक बात तुम्हें और बता दूं, एक बात तुम्हें और समझा दूं, एक बात तुम्हारे बारे में और मुझे तुम्हें बतानी है, जरा ध्यान से सुनना भैया। ये जो तुम्हारा रूप स्वरूप है, हमारा तुम्हारा एक ही जैसा है। हम दोनों एक ही नस्ल के हैं। हम दोनों को बेचने वाला भी एक ही इंसान है। जिसने तुमको बेचा है उसी ने मुझे बेचा है। और भैया बात इतनी खत्म नहीं हो जाती, खरीदने वाला भी बिल्कुल एक है। तुमको जिसने खरीदा है उसी ने मुझे खरीदा है। और बाबू एक और बात कहूं, जिस पहाड़ में हम दोनों लगे हुए थे, एक ही पहाड़ से हम दोनों काटे गए हैं। एक ही पहाड़ से काटे गए, एक ही काटने वाला, एक ही तराशने वाला, एक ही बेचने वाला, एक ही खरीदने वाला है भैया। इस नाते तुम मेरे भाई लगते हो। तो वो पत्थर रो पड़ा, पत्थर बोड़ा कैसी करते बात तुम पर होते हैं फिदा, मुझ पे पड़ती लात। ऐसी क्या भाग्य है तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत, दोनों इतनी अंतर क्यों है? दोनों की किस्मत में इतना परिवर्तन क्यों है? जिस जगह मैं लगने जा रहा हूं वहां लोग मेरे सर के ऊपर पैर रखकर जाएंगे, और उसी जगह लोग तुम्हारे पैरों पर अपना सर रखेंगे। जिस मंदिर में
जिस देवालय में मैं फर्श में लगने जा रहा हूँ, उसी देवालय में तुम मूर्ति बनकर लगने जा रहे हो। ये भाग्य का इतना बड़ा अंतर का है भैया, ऐसा अंतर क्यों है हम दोनों में? तो उस पत्थर ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया हम दोनों में एक ही अंतर है केवल, बाकी सब चीजें सामान्य है, एक ही केवल अंतर है। वो अंतर क्या? बोले बाबू बच्चा, एक छोटे भैया तुम्हें याद है जब हम उस पहाड़ से तोड़े जा रहे थे, जब उस पहाड़ से अलग किए जा रहे थे, उस समय याद है तुम्हें? हम पर हैमर्स चल रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें जो चलती हैं काटने के लिए, बड़े बड़े बम लगाए जा रहे थे, बारूद लगाई जा रही थी और वहां से हमें तोड़ा जा रहा था। तुम ना वो संघर्ष सहन नहीं कर सके, तुम वो अपना संकट सहन नहीं कर पाए, तुम अपने संकटों को, अपने उस मुसीबत को सहन नहीं कर सके, तुम टूट गए, तुम रोने लगे, तुम बिखर गए, तुम क्रैक हो गए, इसलिए तुम्हें काट कर पतला पतला स्लाइस कर दिया गया और मैं नहीं डिगा। मुझे विश्वास था मेरे नाथ पर, मुझे भरोसा था मेरे सदगुरु पर, इसलिए मैं टूटा नहीं, मैं ब्रेक नहीं हुआ, मैं अडिग रहा, इसलिए मुझे तराश कर मूर्ति बना दिया गया है, लोग मेरी पूजा करेंगे। मैं टूटा नहीं भैया, मैं क्रैक नहीं हुआ, मैं डिगा नहीं, बहुत संघर्ष हुआ, बड़े संकट आए, खूब बारूद लगाई गई, बड़ी बड़ी मशीनें चलाई गई, छेनी हथौड़ियां खूब चलाई गई, मुझे बहुत टूटा पीटा गया, लेकिन मैं क्रैक नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी डिगा नहीं, अपने विश्वास पर अडिग रहा। उस एक व्रत से मुझे मूर्ति बना दिया और तुम भैया टूट गए, इसलिए तुम्हें स्लाइस कर दिया गया। बस इतना सा अंतर है। समस्याओं में रो देना, समस्याओं में परेशान हो जाना, समस्याओं में टूट जाना और समस्याओं में विश्वास पैदा करना, इस वजह से तुम्हारे जीवन में सब चीजें कट जाती हैं और तुम छोटे हो जाते हो, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी कीमत खराब हो जाती है और तुम्हारी पहचान बदल जाती है। संकट कितना ही बड़ा हो, उसका समाधान रोना नहीं हो सकता। संकट कितना ही भारी हो, उसका समाधान परेशान होना नहीं हो सकता। कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, कोई तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, कहीं कोई बड़ा भारी संकट आ गया है, कहीं तुम पर कोई दंड लग रहा है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, कोई भी बात हो, कोई बहुत बीमार है, किसी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता, किसी का रिश्ता संबंध अच्छा नहीं है, किसी के घर में बरकत अच्छी नहीं है, कोई ही बड़े से बड़ा संकट होने दो, उस संकट में रोना समाधान नहीं है, परेशान होना समाधान नहीं है। समाधान समाधान करने से है, उसका समाधान खोजो। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहती है एक बार रोने से आपके 36 दिन और दशांश मिला के 40 दिन खराब हो जाते हैं।